स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मार्केट थॉट्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि हमने कैंडलस्टिक की सीरीज का स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ कैंडल क्या होता है उसके बारे में जानकारी ली थी या डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम एक्चुअल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हैमर कैंडल का हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसको रिवाइज करेंगे और फिर आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि दो टाइप की कैंडल दिखते हैं हमें, एक तो ग्रीन और एक रेड। ऐसा दो कलर हमें चार्ट पे अनुमान दिखता है और उसके बाद उसको कुछ इस टाइप की लाइंस भी दिखती है, इसको हम बोलते हैं शैडो। अभी ये ग्रीन और रेड क्यों बनता है ये भी हमने देखा था कि मार्केट अगर नीचे ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोज होता है उस पर्टिकुलर कैंडल, मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम या कुछ होगा वो, उसमें फिर ऊपर ऊपर अगर क्लोज होगा तो कैंडल ग्रीन बनेगी और मार्केट अगर ऊपर ओपन होगा और नीचे आके क्लोज होगा तो वो कैंडल रेड बनेगी। ये तो हमको बेसिक पता है। तो उसके बाद हम अभी एक्चुअल कैंडलस्टिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे मन में ये सवाल आता होगा कि क्या इसकी मतलब ज़रूरत है कि नहीं। अगर मार्केट में हमें टिकना है तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस सीखने की क्या ज़रूरत है। तो उसको मैं एक एग्जांपल दे के डिस्कस करना चाहूँगा कि बारिश का एग्जांपल। ये देखो, अभी हम अगर थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा थिंक करेंगे इसके बारे में, तो अगर 10-15 मिनट के बाद बारिश होने वाली है उसका हम अनुमान पहले भी लगा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ बारिश होने के पहले के साइंस होते हैं, उसको हमने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है। वो होने के बाद बारिश होती है ये हमें पता है। वो साइंस क्या क्या होते हैं इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, बराबर। थोड़ी हवा तेज हो रही है या कभी लाइटनिंग भी होती है, एक आदमी छाता लेके बाहर निकल रहा है। तो ये सब क्या है, सिंबल्स है। इसको देख के हम बोल सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद बारिश होगी। लेकिन इसमें मज़ेदार बात ये भी है कि कभी कभी सब इस टाइप का इन्वायरमेंट बनने के बाद भी बारिश नहीं होती है। मीन्स ये मतलब अपना प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं होता है। इसलिए ट्रेडिंग भी ऐसे ही है। हमें लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन सब उस टाइप का पैटर्न बना रहेगा लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए ट्रेडिंग को बोलते हैं गेम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। मीन्स यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं है, इसको हम प्रोबेबिलिटी के व्यू से देखना पड़ेगा हमें, तभी हम मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि बारिश होने से पहले कुछ साइंस होते हैं, वैसे ही मार्केट में मूवमेंट आने से पहले भी कुछ साइंस हमें चार्ट पे दिखते हैं कि उसको देख के हम मार्केट में कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसलिए हमें कैंडलस्टिक के पैटर्न सीखना बहुत ज़रूरी है, वही सबसे बेसिक है। इसलिए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न और उसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ हैमर कैंडल। उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हैमर, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ हैमर, प्लेस एंड प्रेशर कंसेप्ट फॉर हैमर, उसके बाद राइट प्रोसीजर ऑफ हैमर फॉर ट्रेडिंग, उसके बाद स्मार्ट मनी ट्रैप फॉर हैमर कैंडल एंड लास्ट में सबसे ज़रूरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी टू ट्रेड हैमर। तो वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले पॉइंट से, इंट्रोडक्शन ऑफ हैमर। तो हैमर मतलब क्या है? हैमर मीन्स अपने अगर हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हैमर मीन्स हथौड़ा। तो सिंपल है, वो पर्टिकुलर कैंडल हथौड़े की टाइप का दिखती है इसलिए उसको बोलते हैं हैमर। बहुत ही सिंपल है। लेकिन अभी हमने पहले देखा था कि कैंडल ग्रीन भी बनेगी, रेड भी बनेगी। तो कौन सी टाइप की कैंडल को हम हैमर बोलेंगे? तो दोनों भी टाइप की, रेड बने या ग्रीन, दोनों के भी सेम इंपॉर्टेंस होता है, सेम वैल्यू होता है। दोनों को हम वही व्यू से देख सकते हैं, दोनों भी हैमर होती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं
कि इस कैंडल में जैसे कि हमने देखा था कि ओपन मार्केट यहाँ पे हो गया, बराबर। उसके बाद क्या हुआ है, ओपन यहाँ पे होने के बाद कुछ टाइम के लिए मार्केट नीचे गया था, मतलब शैडो बनाई। उसके बाद फिर ऊपर आके यहाँ पे हाई लगाया, उसके ओपन के ऊपर क्लोज हुआ, इसलिए कैंडल बनी ग्रीन। और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ तक बहुत नीचे गया, फिर आके यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये क्लोजिंग जो है ओपन से नीचे, इसलिए बनी रेड। तो ये हो गया हमारा हैमर का इंट्रोडक्शन कि हैमर कैसे दिखता है, क्या होता है, क्या, बराबर। अभी हम देखेंगे उसके अगला पॉइंट कि इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ हैमर। हैमर के कुछ रूल्स भी, तो वो रूल्स अपने मतलब कैंडल में दिखने चाहिए, तभी हम उसको हैमर बोलेंगे। तो क्या क्या रूल्स है उसको ज़रा हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो रूल है कि हैमर इस टाइप का बनना चाहिए। ये थोड़ी छोटी सी बॉडी होगी, उसके बाद बड़ी सी विक या इसको शैडो बोलते हैं। और इसका भी एक क्राइटेरिया क्या है कि ये दुगना होनी चाहिए, जो शैडो बनेगी वो बॉडी से दुगना होनी चाहिए, ट्वाइस होनी चाहिए, एटलीस्ट डबल होनी चाहिए, तभी उस हैमर को हम पावरफुल हैमर बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि मार्केट मतलब हैमर किसी भी कलर का बने, रेड बने या ग्रीन बने, उसको सेम वैल्यू है, उसको हम हैमर बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रीन कैंडल ही पावरफुल है, मतलब हैमर के केस में ग्रीन बने या रेड बने, दोनों भी सेम वैल्यू का हैमर है। तीसरा पॉइंट है कि हैमर जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हैमर जो है ये डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। किस में बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड। तो उसी हैमर को हम ज़्यादा वैल्यू देंगे। अभी ये जो पॉइंट है डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, इसको हम आगे जाके भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है हैमर के बारे में। अभी हमारा अगला कंसेप्ट है, उसको हम देखेंगे, जो कि है प्लेस एंड प्रेशर कंसेप्ट फॉर हैमर। अगर हैमर को हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना है तो हमें एक कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको सीखे बिना अगर अप्लाई करते हैं हैमर को मार्केट में, तो हमारा लॉस फिक्स है, लॉस होने वाला है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जो हमने बुक में पढ़ा है, जो हमने यूट्यूब पे सीखा है कि हैमर बनने के बाद एक ऊपर की तरफ रैली आती है, मार्केट बाय, हम उसको बाय कर सकते हैं, शेयर को बाय कर सकते हैं, ये सब नॉलेज जो है ये हमको जानबूझ के दिया गया है। ऐसा अगर मैं बोलूँगा तो बहुत लोगों को शॉक लगेगा, लेकिन ये सच है दोस्तों। क्योंकि हमें क्या सिखाया गया है कि हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, और ये सही भी, लेकिन ये हाफ नॉलेज हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि हैमर किस प्लेस पे बन रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम देखने जा रहे हैं कि प्लेस एंड प्रेशर कंसेप्ट फॉर हैमर। तो क्या किस प्लेस पे बनना चाहिए, चलो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अभी हमने तीसरा रूल क्या देखा था कि मार्केट मतलब हैमर जो बनेगा वो डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, बराबर। तो डाउन ट्रेंड इस टाइप से बनता है। अभी डाउन ट्रेंड को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए ये तो हमने देख लिया, लेकिन डाउन ट्रेंड क्या होता है, कैसे बनता है, डाउन ट्रेंड कहाँ पे ख़त्म होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं आने वाले वीडियोस में उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, लेकिन इसमें थोड़ा हम शॉर्टकट में देखेंगे। तो मार्केट एक अगर ऊपर भी जाना है तो एक साइकिल में ऊपर जाता है, नीचे भी आना है तो एक साइकिल में नीचे आता है। उसके लिए वो 5 वेव में मूव करता है, 1 2 3 4 5। ये जो साइकिल है इसको बोलते हैं इलेट वेव साइकिल। इलेट वेव के बारे में हम आने वाले दिनों में एक बड़ी सी सीरीज बनाएंगे, बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है वो। तो अभी फिलहाल के लिए देख लो कि मार्केट 5 वेव्स में मूव करता है, बराबर। तो हमने क्या देखा कि प्लेस एंड प्रेशर कंसेप्ट फॉर हैमर। अभी देखो क्या होता है, कभी कभी हमें पता होता है कि हैमर डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, तो मार्केट थोड़ा नीचे गिर गया और वहाँ पे हैमर बन गया, तो हम वहाँ पे बाय का ट्रेड ले लेते हैं और मार्केट थोड़ा टाइम के लिए ऊपर जाके फिर अपना लॉस कर लेता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि हैमर भी बना है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे गया। ऐसा क्यों होता है,
अभी देखो हमने यहाँ पे क्या देखा है, ए हो गई वेव 1, ए वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। इसमें से वेव 1, उसके बाद 3 और 5, ये जो 3 वेव है इम्पल्स वेव इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स वेव। और जो 2 वेव 4 वेव जो है इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस जगह पे हैमर बन गया यहाँ पे वेव 1 के ख़त्म होने के बाद, तो क्या होने वाला है, उसके बाद करेक्टिव वेव आने वाली है। और करेक्टिव वेव में हम कभी भी पैसा बना नहीं सकते, क्योंकि वो करेक्टिव वेव होती है, वहाँ पे मार्केट बहुत टाइम तक कंसल्टेशन करता है, उसके बाद अपने ओरिजिनल मूव में वो मूव कर देता है, इम्पल्स मूव में। तो इसलिए यहाँ पे हैमर बनता है, कुछ टाइम तक मार्केट इस यहाँ पे खेलता है, थोड़ा ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे जाता है। इसलिए प्लेस बहुत ज़रूरी है, हैमर कहाँ पे बन रहा है ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्लेस सही है? तो उसके लिए हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड ख़त्म होने के बाद अगर हैमर बनता है, बराबर, उसके बाद हमें उसमें ट्रेड लेना चाहिए। डाउन ट्रेंड एक बड़ा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा 10-15 मिनट के लिए मार्केट नीचे गया है, उसके बाद हैमर बनता है फिर मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, बराबर। ये हो गई पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या देखी हमने, प्लेस एंड प्रेशर। अब ये प्रेशर क्या होता है? प्रेशर मीन्स उस कैंडल में कितना प्रेशर लग रहा है, उस कैंडल में कितना प्रेशर लग रहा है। तो हम उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं वॉल्यूम। उस कैंडल में कितना वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम के ऊपर भी हम वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, उसके ऊपर भी आने वाले वीडियो में हम बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए देखते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर प्राइस में अगर डाउन ट्रेंड बना है, हैमर बना है, तो इस कैंडल में अगर बड़ा सा वॉल्यूम है तो हम उसको एक पावरफुल हैमर बोलेंगे, बराबर। तो ये दो कंसेप्ट इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। तो ये तो हो गया प्लेस एंड प्रेशर कंसेप्ट फॉर हैमर। उसके बाद क्या है, राइट प्रोसीजर ऑफ हैमर फॉर ट्रेडिंग। अभी राइट प्रोसीजर क्या है हैमर के लिए, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, बराबर। तो हमने ये तो पहले देख लिया कि ऐसा बहुत बार होता है कि हैमर बनने के बाद भी मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे गया। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, राइट प्रोसीजर क्या है उसको ट्रेड करने के लिए। तो देखो, एक डाउन ट्रेंड बन गया इस टाइप का 1 2 3 4 और 5। उसके बाद क्या होगा, मार्केट एक रेंज बनाएगा, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। ऐसा कुछ रेंज मार्केट बनाएगा, बराबर। एक रेजिस्टेंस बनाएगा, एक सपोर्ट बनाएगा। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस में हम देखने वाले हैं। तो ये रेंज अगर मार्केट बनाएगा, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे हैमर बनेगा, तो ये जो हैमर है वो बहुत पावरफुल होता है। इसलिए एक डाउन ट्रेंड के बाद तुरंत हैमर नहीं बनना चाहिए। अगर यहाँ पे हैमर बन गया, बराबर, बनता भी है, मतलब ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, हैमर बनेगा, लेकिन उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन करेगा। और अगर हम ऑप्शन में खरीदारी किए तो ऑप्शन अपने आप अपना प्रीमियम कम होकर हमारा लॉस ही होगा। इसलिए एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन होने के बाद हैमर बनना चाहिए, ये राइट प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि मार्केट गिरा, यहाँ पे हैमर बना तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर ऐसा हैमर बनेगा भी तो वो थोड़ा ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आने वाला है, क्योंकि इम्पल्स मूव के बाद वो करेक्टिव वेव का हैमर रहेगा, उसके बाद फिर से इम्पल्स मूव नीचे आने वाला है। इसलिए क्या जरूरी है कि हैमर कंसोलिडेशन के बाद बनना चाहिए, ये राइट प्रोसीजर है। पहले तो डाउन ट्रेंड चाहिए, अच्छा खासा कंसोलिडेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद हैमर बनना चाहिए। ये हो गई राइट प्रोसीजर फॉर ट्रेडिंग द हैमर। अभी उसके बाद क्या है कि स्मार्ट मनी ट्रैप फॉर हैमर कैंडल। अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ये कंसेप्ट हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो नहीं सकते। ऐसा क्यों? स्मार्ट मनी कंसेप्ट फॉर मतलब ट्रेडिंग। स्मार्ट मनी क्या है? बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। अगर हमने पहले देखा कि हमें सब नॉलेज जानबूझ के दिया गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी एक ऐसे पीपल्स का ग्रुप है, वो हमेशा रिटेल ट्रेडर को फंसाने की कोशिश करते हैं। अभी वो फंसाने की मतलब ऐसा क्यों? उनकी कुछ दुश्मनी तो अपने साथ है नहीं, तो उनको कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ उनको
बाइंग करनी है, सेलिंग करना है, लेकिन उनके ऑर्डर बहुत बड़े होते हैं, करोड़ों के ऑर्डर होते हैं, तो उनको अगर बाय करना है तो उनको करोड़ों में सेलिंग करने वाले लोग चाहिए, तभी वो बाय कर पाएंगे। इसलिए वो ऐसा कुछ पैटर्न जानबूझ के बना के रिटेल ट्रेडर को फंसा के फिर बाइंग करते हैं। जब रिटेल ट्रेडर सेलिंग करेंगे वो बाइंग करेंगे, या फिर रिटेल ट्रेडर बाइंग करेंगे वो सेल करेंगे। इसलिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है, हैमर के बारे में भी। अभी देखो इसमें क्या हो सकता है, स्मार्ट मनी हमें कैसे ट्रैप कर सकता है। तो हमने देखा डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस टाइप का डाउन ट्रेंड रहेगा और स्मार्ट मनी यहाँ पे हैमर बनाएगा, हैमर बनेगा। तो क्या होगा, हैमर बनने के बाद बहुत सारे लोग इसमें यहाँ पे बाय करेंगे और स्मार्ट मनी को सेल करना होता है, इसलिए उनको बहुत सारे बाइंग ऑर्डर चाहिए। इसलिए रिटेल ट्रेडर बाय करेंगे, बिगिनर ट्रेडर बाय करेंगे, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और स्मार्ट मनी और बाइंग ऑर्डर को यूज़ में लेके बहुत बड़ी मात्रा में सेलिंग करेगा और वो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा। ये चीज़ बहुत लोगों के साथ बहुत बार हुई होगी। हैमर बना है, हैमर बनने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद इतना बड़ा मतलब मार्केट गिरा कि उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया, बराबर। ऐसा क्यों होता है, स्मार्ट मनी अपने को ट्रैप करता है क्योंकि उनको बहुत सारी सेलिंग ऑर्डर मतलब बाइंग ऑर्डर चाहिए उनको सेल करने के लिए, बराबर। ये हो गया स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो फिर हमारे मन में क्या आता है, फिर स्मार्ट मनी अगर हमको ट्रैप कर ही रहा है तो हम फिर हैमर मतलब कैसे उसमें मतलब उसको यूज़ कैसे करेंगे। इसलिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, सीक्रेट स्ट्रैटेजी टू ट्रेड हैमर कैंडल, बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी हम वीडियो के लास्ट में है, लेकिन ये सब हैमर को ट्रेड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीक्रेट स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडिंग हैमर। अभी देखो हमने अभी तक मतलब हैमर देखा, हैमर क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब तो सबको पता होता है, लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना है, सीक्रेट मेथड क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, बराबर। अभी हमने 3 चीज़ों को चीज़ें ध्यान दी, उसमें क्या क्या था। एक तो पहली चीज़ थी कि मार्केट में डाउन ट्रेंड अच्छा खासा होने के बाद फिर हैमर बनना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या थी, डाउन ट्रेंड बनने के बाद कंसोलिडेशन करना चाहिए। पहला हो गया डाउन ट्रेंड, उसके बाद कंसोलिडेशन करना चाहिए। अभी तीसरी चीज़ हमने देखा कि स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करता है, बराबर। अभी ट्रैप ट्रेडिंग भी एक कंसेप्ट है, उसको भी हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। स्मार्ट मनी ट्रैप करता है, तो ऐसा क्यों ना हम ऐसा कर सकते हैं कि स्मार्ट मनी जब ट्रैप करेगा उसके बाद हम एंट्री लेंगे, स्मार्ट मनी को हम ट्रैप करने देंगे क्योंकि हमें पता है स्मार्ट मनी ट्रैप कर सकता है, तो उसको ट्रैप करने दो, उसके बाद हम एंटर करेंगे क्योंकि हमारी एक्यूरेसी फिर बढ़ेगी। और स्मार्ट मनी जब एंटर करता है उसके साथ अगर हम एंट्री करेंगे, वो जो मूव आता है वो बहुत ही बड़ा होता है क्योंकि उनकी बाइंग बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, अभी देखो हमको ये पता है, मतलब ट्रैप को हम देखेंगे, हमको ये पता है कि स्मार्ट मनी ट्रैप करता है, तो उसके लिए ट्रैप करने के लिए लोगों को जाल बिछाएगा, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं। अभी सपोज यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया। तो जो नए ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, इसको कैसे देखेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, तो वो वेट कर रहे होंगे कि इसको ब्रेक मार्केट कब करता है, उसके ब्रेक के बाद वो सेलिंग या बाइंग के प्रोसीजर बनाएंगे। तो मार्केट में ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कि सपोर्ट ब्रेक के बाद, हमने बुक में पढ़ा हुआ है कि सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद हमें सेलिंग की एंट्री लेने हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हमको बाइंग की एंट्री लेने हैं, लेकिन ऐसा 90% ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 10% ही ऐसा होता है कि सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट उस दिशा में जाता रहा, बराबर। तो हमें वेट करना है कि मार्केट एक सपोर्ट को तोड़े, मार्केट सपोर्ट को तोड़ेगा, बराबर, एक रेंज ब्रेकआउट होगा, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे एक हैमर बनता है, इसको ब्रेक करके अगर बड़ी वीक होके यहाँ पे एक हैमर बनेगा, तो इसके बाद हम एंटर करेंगे। उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल होगी, फॉलोअप कैंडल क्या होती है वो भी हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। फॉलोअप कैंडल होगी, तो इस कैंडल के ऊपर जब जाने की कोशिश करेगा मार्केट, तब हम एंटर करेंगे
और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा और इसके बाद जो मूव आएगा वो बहुत ही बड़ा मूव रहेगा, बराबर। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, 3 चीज़ें बहुत जरूरी है। एक तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट ने वहाँ पे कंसल्टेशन करना चाहिए, उसके बाद स्मार्ट मनी ने नए ट्रेडरों को ट्रैप करना चाहिए, उसके बाद अगर हम एंट्री लेते हैं तब हम उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर पहले ही एंट्री लेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है यहाँ पे हैमर बन जाता है, बराबर। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये हैमर बनने के बाद बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद इस हैमर यहाँ पे मार्केट ने इसका लो भी तोड़ा, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उसको भी हिट करेगा, उसके बाद एक हैमर बनेगा और ऊपर फिर मार्केट बहुत भागेगा। तो इसलिए हमें कंसोलिडेशन होने देना है, ट्रैप करने देना है, उसके बाद हम एंटर लेंगे तो हम यहाँ पे एक अच्छा खासा सेफ प्रॉफिट कमा सकते हैं और बाकी लोगों की तरह हम ट्रैप में नहीं अटकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हैमर कैंडल के बारे में। ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाले वीडियोस में लाता रहूँगा। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जब मैं वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और मुझे भी प्यार मिलेगा, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ऐसे ही नए नए जो भी मुझे नॉलेज है, जो भी आज तक मैंने 3 साल के जर्नी में मार्केट के बारे में सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। इसलिए आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच।